तो ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि केदारनाथ में किस तरीके से बादल फटा, उसके बाद मार्ग बाधित हुए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। तो मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और लगातार हालातों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं, बैठक कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में वो हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपडेट ले रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? मौके पर सीएम धामी भी पहुंचे थे, क्या तस्वीरें फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से बुधवार देर रात जिस तरीके से केदारनाथ के लिंचोली में जिस तरीके से जो है बादल फटा था और बादल फटने से भीमबली के पास जो है भूस्खलन जो है भारी मात्रा में हुआ और दोनों तरफ से जो पैदल मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुआ और कई यात्री जिस तरीके से वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि कल जो है तरीके से 4,000 से ज़्यादा यात्रियों को जो है वो निकाला गया था। फूड पैकेट्स जो है उनके लिए जो है यात्रियों के लिए भेजे गए थे। लगातार मॉनिटरिंग जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी लगातार कर रहे थे कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अब जिस तरीके से केंद्र की ओर से भी मदद जो है वो ली जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जो है वहाँ से पल पल की अपडेट जो है वो लगातार ले रहे हैं। और जिस तरीके से चिनूक MI-17 आज को जो है 6 बजे से वह भी अपना कार्य शुरू उसने भी शुरू कर दिया है और उसको जिस तरीके से यहाँ पर भेजा हुआ है, ATF का जो टैंकर है उनको यहाँ पर भेजा गया है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पूरी पुरजोर तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अभी कई यात्री जो है वो वहाँ पर लिंचोली से जो केदारनाथ मार्ग की तरफ जो है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ यात्री जो है वो फंसे हुए हैं और अभी फिलहाल जो है यात्रा आई गई है, क्योंकि पैदल मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, कहीं जाने वो खुला नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अभी जो है किसी को भी यात्रा रूट पर ना भेजा जाए और कहीं पर अगर कोई यात्री फंसा हुआ है उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। इन तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश लगातार जो है वो जारी किए जा रहे हैं। और अभी जिस तरीके से 5 जो यात्री हैं वो भी लापता हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब देर रात जब बादल फटा था तो वहां पर कई यात्री जो है लिंचोली के पास जो है भूस्खलन के समय जो है वो लापता हो गए थे। उनकी खोजबीन में भी SDRF NDRF की जो टीमें हैं वो जुटी हुई है और अन्य जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं उनको खोजने में जुटी हुई है। साथ ही MI-17 की मदद से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। ATF टैंकरों की मदद से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और अन्य जगहों पर भी इस तरीके की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, जिस तरीके से घनसाली में भी जिस तरीके से बुधवार देर रात जिस तरीके से बादल फटा था जिनख्याली के पास, वहां पर भी हालांकि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान जो है वो काफ़ी वहां पर जो है वो देखने को मिला है। जिस तरीके से कई मकान जो है वो जमींदोज हुए हैं मलबे से, और साथ ही जिस तरीके से वहां पर कई लोग घायल भी हुए हैं, उनको हालांकि हॉस्पिटल जो है उनको भेजा गया है। और अन्य जगहों पर जो है स्थिति जो है बनी हुई है। और मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से 5 दिनों का जो रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, खासतौर पर जो 7 जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर जिस तरीके से जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत सभी को एहतियातन बरतने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। फिलहाल पूरा फोकस जो है सरकार का केदारनाथ के लिंचोली में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस पर पूरा फोकस जो है वो सरकार का है। और लगातार जो वहां पर लापता हैं और जो वहां पर जिस तरीके से जो फंसे हुए यात्री हैं उनको सकुशल वापस लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिससे केंद्र से भी मदद ली गई है। सरकार पूरी पुरजोर में जुटी हुई है। SDRF NDRF की जो टीमें हैं वो लगातार जो है वहां पर जो है वो काम कर रही है। जी बिल्कुल, और सीएम धामी किस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का? बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी अपडेट ले रहे हैं पल पल की। देखिए, कल देर रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और हर पुरजोर मदद की जो है
जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पूरी मदद जो है उत्तराखंड की जाएगी, जो भी यहाँ से केंद्र से मदद चाहिए होगी उन तमाम मददों को जो है वो यहाँ से दी जाएगी। जिस तरीके से चिनूक 17 MI-17 को यहाँ से भेजा गया है, ATF के टैंकरों को यहाँ से मदद के लिए केंद्र से भेज दिया गया है। और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने भी घटना का संज्ञान लिया है, वो भी लगातार पल पल की अपडेट जो है वो ले रहे हैं। और जिस तरीके से देखा भी गया है कि केदारनाथ से जिस तरीके का नाता प्रधानमंत्री का रहा है, जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से केदारनाथ दौरे पर लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसे में अलग ही नाता जिस तरीके से उनका केदारनाथ से है, तो ऐसे में वहां पर जिस तरीके की जो घटना है उसका पल पल अपडेट जो है लगातार प्रधानमंत्री जो है वो ले रहे हैं, जिससे वो साफ तौर पर केंद्र से भी मिल रही है। और मुख्यमंत्री लगातार जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। आपदा विभाग की ओर से विभागों के अधिकारियों से लगातार जो है वो फीडबैक ले रहे हैं। SDRF NDRF की जो टीमें हैं उनसे लगातार जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कितने लोग अभी फंसे हुए हैं। तमाम अपडेट जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है वो लिया जा रहा है। साथ ही जो मदद है उसको लेकर भी पूरी तैयारी जो है वो सरकार की है। वहाँ पर उनके खाने पीने रहने की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी लगातार जो है उनके लिए फूड्स पैकेट जो है वो भेजे जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर कोई दिक्कतें अगर वहाँ पर है तो उनको जो है हेली सेवा के माध्यम से वहाँ से उठाया जा सकता है। तो चिनूक को वहाँ पर भेजा गया है। अब देखना होगा कि कितना रेस्क्यू जो है आज हो पाता है और जो लापता हैं वो कब तक जो है उनकी खोजबीन जो है वो की जाती है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि काफी ज्यादा चैलेंजेस भी हैं, आप बता रहे हैं कि लगातार अलर्ट भी जारी किया गया है और ऐसे में कई लोग लापता भी हैं, तो कितना ये समझा जा सकता है कि ज्यादा वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? देखिए, अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो मौसम विभाग की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत अगर ज्यादा बारिश अगर होती है तो ये जरूर है कि पैदल मार्गों पर जिस तरीके से पत्थरों का गिरना, भूस्खलन की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई रहती है, तो ऐसे में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल, देखिए लगातार प्रयास तो हर संभव किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी के